लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। शहर हैदराबाद में रियल एस्टेट शोबे में तरक्की रिकॉर्ड की जाने लगी है और आवाम की जानिब से रिहायशी इलाकों में मकानात की खरीदारी के साथ साथ फ्लैट्स की खरीदारी में भी दिलचस्पी का मुजाहरा करने लगे हैं। हालिया अरसे में शहर हैदराबाद के रियल एस्टेट शोबे की तरक्की में रिकॉर्ड की जाने वाली गिरावट में तेजी से बेहतरी आ रही और कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों में रियल एस्टेट शोबे में मजीद बेहतर रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि शहर हैदराबाद में नए प्रोजेक्ट्स के आगाज में हायल रुकावटों को दूर करते हुए तामीरात की राहें हमवार होने लगी है। माहिरीन के मुताबिक हैदराबाद के कई इलाकों में जायदादों की खरीद व फरोख्त की काबिलातों में इजाफा हुआ है और लोग जायदादों की खरीदी और सरमायाकारी को महफूज तस्वुर करने लगे हैं, क्योंकि हैदराबाद के शहरी इलाकों के अलावा नवाही मज़ाफाती इलाकों में तरक्याती कामों में तेजी पैदा होने के आसार पाए जा रहे और कहा जा रहा है कि आइंदा चंद महीने के दौरान रियासती हुकूमत की जानिब से नए प्रोजेक्ट्स के ऐलान और सरमायाकारी करने वाली बैरूनी कंपनियों की आमद की सूरत में जायदादों की कीमतों में मजीद उछाल पैदा होने का इम्कान है। कुकटपल्ली इलाके में बीजेवाईएम कायदीन ओशा मुला पोडी कमान में केसीआर का पुतला जलाते देखे गए। मंजरला में कल खुदकुशी करने वाले बेरोजगार महेश की मौत के खिलाफ एहतजाज के लिए धरना मुनज़्ज़म किया गया था। इस दौरान बीजेवाईएम कायदीन ने केसीआर हुकूमत के खिलाफ बेरोजगारों को नौकरियां न देने के ज़िमन में एहतजाज किया और अपनी नाराजगी भी जाहिर की। चिन्नूर के एमएलए बालका सुमन के इस्तीफे का भी मुतालबा किया गया और सड़क पर बीजेवाईएम लीडरान ने धरना दिया। इस दौरान पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए कुकटपल्ली इलाके में मौजूद धरने के मुकाम पर पहुंच गई और तमाम को मुंतशिर किया। చెన్నూరు నియోజకవర్గం మంచిర్యాల జిల్లా చెన్నూరు నియోజకవర్గంలో మహేష్ అనే నిరుద్యోగి ఇంకా నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేయట్లేదు, నాకు ఉద్యోగం రాదేమో అన్నటువంటి ఆలోచనతోటి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం నిజంగా బాధాకరమైనటువంటి సంఘటన। ఈ యొక్క ఆత్మహత్యకు కారణమైనటువంటి ఏదైతే ఇది ముమ్మాటికి ఇది ఆత్మహత్య కాదు, ఇది ముమ్మాటికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే చేసినటువంటి హత్యగా ఇవాళ భారతీయ జనతా యువ మోర్చా దాన్ని ఖండిస్తా ఉన్నాం। ఎందుకంటే బాల్క సుమన్ గారు साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने बरखी शराओं और आरटीसी किरायों में इजाफे के खिलाफ तेलंगाना हुकूमत को इंतबाह दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अगर हुकूमत ये फैसला करती है तो कांग्रेस पार्टी एजिटेशन का आगाज करेगी। उन्होंने धान के किसानों के हुकूक और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी जद्दोजहद का ऐलान किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने बीबी नगर मंडल में कांग्रेस पार्टी के तौसी इजलास से खिताब करते हुए इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव समाज के हर तबके के लिए माशी मसाइल पैदा कर रहे ताकि रियासत में अपनी गिरफ्त मजबूत की जा सके। उन्होंने कहा कि बेहतर बारिश के नतीजे में लाखों किसान धान की बेहतर कीमत की उम्मीद कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर केसीआर को किसानों के चेहरे पर खुशी देखना मंजूर नहीं है, लिहाजा उन्होंने किसानों को धान की पैदावार से रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस फैसले से लाखों किसान मुतासिर होंगे और वो मुतबादिल फसलों के इंतखाब से महरूम रहेंगे। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले डेटा और प्राइवेसी रिसर्चर के श्रीनिवास ने पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार आईपीएस को लीगल नोटिस रवाना की है, जिसमें ये इल्जाम लगाया गया है कि मंशियात और गांजे की जांच के दौरान शहरियों के व्हाट्सएप चैट की जासूसी करना क़वानीन के खिलाफ है। इस ताल्लुक से बाज़ वीडियोज वायरल हुई जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने वेस्ट जोन में मंशियात से मुताल्लिक तलाशी के दौरान मुकामी लोगों से अपने स्मार्टफोन दिखाने को कहा। उनकी बुनियाद पर के श्रीनिवास ने नोटिस रवाना की। उन्होंने कहा है कि पुलिस को आम शहरियों जैसे पैदल चलने वालों, मोटरसाइकिल सवारों और ऑटो ड्राइवरों को रोकने और उनसे मोबाइल फोन दिखाने की ख्वाहिश करने का कोई इख्तियार नहीं है। तेलंगाना के बाज़ मुकामात जगतियाल, कोरटला, मिडपल्ली, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, गोदावरी खनी और दीगर मुकामात पर शाम जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसके नतीजे में अवाम घरों से बाहर निकल आए। जलजले के झटके गुज़िश्ता शाम 7 बजे के करीब महसूस किए गए, जो 5 से 6 सेकंड तक महसूस किए गए। बाज़ अफराद ने बताया कि उन्होंने जमीन को हिलता हुआ महसूस किया। चंद मकानात में सामान गिरने के वाकयात भी पेश आए, ताहम कोई माली या जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। सरकारी तौर पर जलजले की कोई तस्दीक नहीं हुई। जलजले की शिद्दत 4.3 थी। जलजले का मबदा महाराष्ट्र के गढ़ चरोली था।
पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। मालूम हुआ है कि बीजेपी लीडरों ने रियासती इंतखाबी ओहदेदार शशांक गोयल से शिकायत की है कि हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब के दौरान VVPAT में हेरा फेरी की गई। उन्होंने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के हुक्काम को दरख्वास्त जमा कराई गई। इसी तरह बीजेपी लीडरों ने इस वाक़े की CBI जाँच का मुतालबा किया और शशांक गोयल को गिनती के दौरान मजीद सिक्योरिटी फराहम करने को कहा। इस तनाज़ुर में CEO शशांक गोयल ने इंतखाबी ओहदेदारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग की और कलेक्टर्स और VRO को VVPAT के मसले पर जामे वजाहत देने की हिदायत दी। दरियासना RDO ने कहा कि हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब में 86% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई और बताया कि करीमनगर के SRR कॉलेज में VVPAT और EVM महफूज है। ताहम उन्होंने VVPATs को कार में मुंतकिल करने के बारे में सोशल मीडिया की अफवाहों पर यकीन न करने की ताकीद की। रियासत तेलंगाना आदिलाबाद जिले में बाज शिकारियों ने शेर को मार दिया। इंद्रावैली मंडल के वालगुंडा के हुदूद में वाक़े हीरापुर इलाके के जंगलात में शिकारियों ने शेर का शिकार किया। बादजा वो इसका चमड़ा कागज नगर मुंतकिल कर रहे थे कि पुलिस ने उन शिकारियों को पकड़ लिया। मुलजिमीन के पास से शेर का चमड़ा बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया और वालगुंडा के बाज़ मौज़ूआत के मकानात की तनक़ी की। इस दौरान यहाँ उस वक्त हल्की सी कशीदगी फैल गई जब मुकामी अफराद ने ये कहते हुए महकमे जंगलात के हुकाम की गाड़ी को रोक दिया कि ये महीना उनके लिए मुक़द्दस है और इस महीने में मुलाज़मीन जूते पहनकर उनके मकानात में दाखिल हो गए। पुलिस ने पीर को बताया कि साबिक मिस केरला आंसी कबीर रनर अप अंजना शाहजन एक अलमनाक हादसे में हलाक हो गए। एक अलमनाक हादसे में एक साबिक मिस केरला और रनर अप इस वक्त हलाक हो गई जब उनकी कार वहां के करीब 2 पहिए गाड़ी से टकराने से बचने की कोशिश में उलट गई। ये वाकया पीर की आधी रात को उस वक्त पेश आया जब कार एक 2 पहिए वाले से बचने की कोशिश के बाद कंट्रोल खो बैठी। मिस केरला 2019 की फातेह 25 साल आंसी कबीर और इसी साल की रनर अप 26 साल अंजना शाहजन 2 दीगर अफराद के साथ कार में सफर कर रही थी, जबकि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 जिंदा बच जाने वालों में से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने कहा है कि हादसे के असर की वजह से कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और इवेंट के 2 फातिहीन की मौके पर ही मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बटलापल्ली मंडल के ज्वालापुरम में कौमी शाहरा पर खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक खानदान चित्तौड़ जिले के मदनापल्ली से एक कार में शादी के लिए अनंतपुर जा रहा था कि कार का टायर अचानक फट पड़ा और कार अनंतपुर से चेन्नई जाने वाली लॉरी से टकरा गई। कार में सवार 50 साल अम्मा जी, उसका 25 साल बेटा रेड्डी बादशाह, 30 साल बेटी रश्मा और 36 साल दामाद बाबू की मौके पर ही मौत हो गई। बाबू और रश्मा की 5 साल बेटी जिस्मथा शदीद जख्मी हो गए। लड़की को इलाज के लिए अनंतपुर के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। यह हादसा गुज़िश्ता रात पेश आया। रात के अंधेरे में लाशों को निकालने में काफी दुश्वारी पेश आई क्योंकि कार में लाशें फंसी हुई थी और पुलिस ने मुकामी लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला। मीठे के बगैर खुशियाँ तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बांटे खुशियाँ बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताज़ा तरीन ड्राई फ्रूट से बने चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ।
जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स के मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर। जो खाए एक बार वो खाना चाहे बार बार, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी। बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।